हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि जियाओ यान एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना रहा होता है, वो भी फोर हेवनली फायर को मर्ज करके। और तभी ओल्ड गोस्ट को हम देखते हैं जो कि धीरे धीरे करके जियाओ यान के करीब आता है और डबल स्टार स्लैश टैग जियाओ यान के ऊपर कर देता है। और तभी हम देखते हैं जियाओ यान को बचाने के लिए जी यान काफ़ी पावरफुल पंच अटैक सीधा उस अटैक के ऊपर कर देती है और वो तुरंत ट्रांसफॉर्म हो जाती है अपने एडल्ट फॉर्म में और वो जियाओ यान के सामने खड़े होकर के सीधा ही उस स्टार कैचिंग ओल्ड कोस्ट को चैलेंज कर देती है। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर किए इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में स्टार कैचिंग ओल्ड गोस्ट जी यान से कहता है कि लिटिल गर्ल, तुम्हें क्या डर नहीं लगता है कि तुम यहाँ पे सोल पैलेस के मास्टर के सामने खड़ी हो? क्या तुम्हें यहाँ पे अपनी मौत का ज़रा भी खौफ नहीं है? ये कह कर के वो वहाँ पे जियान की ओर देख रहा होता है। तभी जियान कहती है कि ओल्ड गोस्ट, तुम कुछ ज़्यादा ही बकवास बातें करते हो। ये कह कर के वो सीधा उसके ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख कर के ओल्ड गोस्ट भी रेडी हो जाता है उससे फाइट करने के लिए और इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पे जियान काफ़ी तगड़ी टक्कर उस ओल्ड गोस्ट को दे रही होती है अपने एडल्ट फॉर्म में आने के बाद। तभी हम जियाओ यान को देखते हैं जो कि उन लोगों की फाइट को देख करके अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को और भी तेजी से बनाने लगता है और वहीं पे जियान और वो ओल्ड गोस्ट लगातार फाइट कर रहे होते हैं। तभी जियान पीछे आकर के अपने पंच से 10,000 पंच अटैक सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट के ऊपर कर देती है, जहां पे वो ओल्ड गोस्ट उन सारे अटैक को डॉज करके अपनी स्वॉर्ड से उन सारे अटैक को डिस्ट्रॉय भी कर रहा होता है और एक काफी पावरफुल स्लैश अटैक जियान के ऊपर कर देता है। जियान अपने पंच से उसे डिस्ट्रॉय करके रख देती है और फिर इन दोनों के बीच में कॉम्बैट फाइट स्टार्ट हो जाती है। तभी वो ओल्ड गोस्ट जियान के ऊपर 10,000 शॉर्ट फॉर्मेशन से सीधा ही अटैक कर देता है। उसे अपनी तरफ आता हुआ देख के जियान अपने पंचों से उसकी सारी स्वॉर्ड्स को वहां पे डिस्ट्रॉय कर रही होती है। ये देख करके ओल्ड कोस्ट को यहाँ यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर ये लड़की इतनी पावरफुल कैसे हो सकती है। वो तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है और स्पेस लॉक टेक्निक को समन करने लगता है। उसे ऐसा करता हुआ देख करके जियान कहती है, क्या तुम्हें ये लगता है कि तुम मुझे यहाँ पे लॉक कर सकते हो? तभी वो ओल्ड कोस्ट अपनी स्वॉर्ड को सीधा ही जमीन में गाड़ता है और अपने एरे को वहाँ पूरी तरीके से समन कर लेता है, जिसकी वजह से जियान के चारों तरफ एक स्पिरिचुअल रोफ अपीयर हो जाती है और उसे एक मिस्टीरियस से बॉक्स में कैद कर लेती है, जिसे देख करके जियान कहती है कि ओल्ड गोस्ट, तुम सच में एक नंबर के बेवकूफ़ हो। तुम यहाँ पे मेरे सामने पावर ऑफ स्पेस को यूज़ कर रहे हो। इस टेक्निक को यूज़ करने के लिए अभी तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है मेरे सामने। ये कहकर के वो अपनी पावर को रिलीज़ करती है। यहाँ पे वो ओल्ड गोस्ट के स्पेस लॉक को डिस्ट्रॉय करके रख देती है। ये देख करके ओल्ड गोस्ट के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये लड़की कितनी ज़्यादा पावरफुल है कि उसने पलक झपकते ही यहाँ पे उसके स्पेस लॉक को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। ये कह कर के वो आंखें फाड़ फाड़ के जियान की ओर देख रहा होता है और तभी हम जियान को देखते हैं जो कि ओल्ड गोस्ट से कहती है कि अगर तुम रियल पावर को देखना चाहते हो और उसे फील करना चाहते हो तो मैं तुम्हें ऐसा ज़रूर फील कराऊंगी। ये कह कर के वो अपनी पावर को समन करती है और अपने दोनों हाथ को उठाती है। ये देख करके ओल्ड गोस्ट काफ़ी शॉक्ड होता है और तभी जियान अपने दोनों फिस्ट को आपस में मर्ज कर देती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा धमाका हमें देखने को मिलता है और चारों दिशाओं में सिर्फ जियान की पावर घूम रही होती है। और तभी जियान के पीछे एक ड्रैगन अपीयर होता है जो कि रोर करना स्टार्ट कर देता है, जिसे देख करके ओल्ड गोस्ट कहता है कि आखिर ये लड़की इतनी एंशिएंट मिस्टीरियस मार्शल आर्ट को कैसे अवेक कर सकती है। तभी जियान कहती है कि अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो उसके ऊपर अटैक करने की रेडी हो जाती है और तभी ओल्ड गोस्ट भी अपनी इविल आई को समन कर लेता है, जो कि बड़ी सी इविल आई उसके पीछे अपीयर हो जाती है और वो भी पूरी तरीके से तैयार होता है जियान के ऊपर अटैक करने के लिए। और तभी जियान अपने जाइंट से ड्रैगन से ताइशू ड्रैगन फीस्ट अटैक सीधा ही ओल्ड गोस्ट के ऊपर कर देती है। और तभी हम देखते हैं जियान का ड्रैगन रोर करता हुआ उस ओल्ड गोस्ट की ओर बढ़ता है और तभी वो ओल्ड गोस्ट अपनी आई से डेमोनिक
लेज़र बीम अटैक सीधा ही उस ड्रैगन की ओर कर देता है। ये दोनों ही पावर आपस में जाके टकराने लगती हैं, जहाँ पे जियान का ड्रैगन अपना मुंह खोल करके ओल्ड गोस्ट के अटैक को तो जैसे अपने मुंह से ही निकलने वाला होता है, वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और इनकी पावर की क्लैश की वजह से पूरे आसमान में क्रैक्स पड़ना शुरू हो जाते हैं। और तभी जियान लगातार अपनी पावर को बढ़ा रही होती है, जिसे देख करके ओल्ड गोस्ट की हालत ख़राब हो जाती है और तभी एक धमाका होता है और ओल्ड गोस्ट आसमान से सीधा ज़मीन की ओर काफ़ी तेज़ी से गिर रहा होता है। ये देख करके ओल्ड गोस्ट के सारे साथी वहाँ शॉक्ड हो जाते हैं और तभी ओल्ड गोस्ट खुद को संभालता और कहता है कि मुझे आखिर ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये लड़की कहाँ से बिलोंग करती है और इसकी ओरिजिन पावर क्या है जो कि इसने ताइशु एंशिएंट टेक्निक को मेरे सामने परफॉर्म किया है। ये एक एंशिएंट मार्शल आर्ट है, आखिर इसके बारे में ये लड़की कैसे जान सकती है। ये कह कर के वो अपनी आंखें फाड़ फाड़ के जियान की ओर देख रहा होता है और तभी उसकी नज़र जियाओयान पे पड़ती है, क्योंकि जियाओयान अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को पूरी तरीके से कंप्लीट करने के कुछ स्टेप पीछे ही था, जिसे देख करके ओल्ड गोस्ट कहता है कि मुझे कैसे भी करके अब यहाँ पे इस जियाओयान के बच्चे को रोकना होगा, क्योंकि ये सिर्फ कुछ ही स्टेप दूर है अपनी एंग्री बुद्धा फायर लोटस को पूरी तरीके से एक्टिवेट करने में। ये कह करके वो अपनी डबल ईवल आई को समन करता है और जियाओयान के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। उसे आगे बढ़ता हुआ देख करके जियान तुरंत उसके सामने टेलीपोर्ट होकर के आ जाती है और उससे कहती है कि आखिर ओल्ड गोस्ट तुम्हें इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की। ये सुन करके ओल्ड गोस्ट की तो हालत ख़राब हो जाती है और तभी जियान एक पैर को ज़मीन पे पटकती है और कहती है कि अब मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि रियल पावर क्या होती है। तब इसका ऑरा चारों तरफ घूम रहा होता है, वो काफ़ी तेज़ी से ओल्ड गोस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, मगर तभी बीच रास्ते में उसकी पावर ख़त्म हो जाती है और वो फिर से छोटी सी बच्ची बन जाती है। वो काफ़ी शॉक्ड होती है और कहती है आखिर ये मेरे साथ क्या हो गया। और यहाँ पे ओल्ड गोस्ट को मौका मिलता है और वो तुरंत अपने स्टार पिकर से जियान को चारों तरफ से कैप्चर कर लेता है और हंसते हुए कहता है कि आज तुम्हें यहाँ पे मरने से कोई भी बचा नहीं सकता है। तुमने सच में मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, मगर आज मैं तुम्हें किसी भी कीमत पे मार के रहूँगा। और साथ में उस जियाओयान को भी, ये कह कर के वो अपने स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और जियान को क्रश करने जा रहा होता है। जियान को अपनी मौत अपनी सामने नज़र आ रही होती है और इधर वो ओल्ड गोस्ट काफ़ी हंसते हुए जियान की जान लेने के लिए आगे बढ़ रहा होता है, मगर तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है जो कि सीधा उस ओल्ड गोस्ट के सर के ऊपर था और उसके अंदर से निकलता है बियर बीस्ट, जो कि अपने पंच को लेकर के काफ़ी तेज़ी से उस ओल्ड गोस्ट की ओर बढ़ता और कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरी आंट को टच करने की कोशिश की। ये कह करके वो एक पंच उसे दे मारता है और ये बियर बीस्ट का ये पंच उसे पड़ता वो ओल्ड गोस्ट सीधा ज़मीन को चीरता हुआ ज़मीन के ही अंदर धंस जाता है। उसे ही सच में यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर उसके साथ सडन क्या हुआ। तभी बियर बीस्ट तुरंत उड़ता हुआ जियान के पास आके लैंड करता है और जियान से कहता है आप ठीक तो है ना। तब जियान कहती है कि बिग गाई आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम तो अपनी ट्रेनिंग के लिए कहीं पे गए थे ना, और तुम यहाँ कैसे आ गए। तभी बियर बीस्ट कहता है कि आंट मुझे भी इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है, मैं तो भला अच्छा खासा अपनी ट्रेनिंग कर रहा था, मगर एक पोर्टल ओपन हुआ और वहाँ से मुझे आपकी आवाज़ आई कि आप शायद खतरे में हैं, इसलिए मैं उस पोर्टल में एंटर किया और मैं सीधा यहाँ पे आ गया जहाँ पे आप सच में खतरे में थी। तभी वो ओल्ड गोस्ट ऊपर आता है, कहता है कि फिर से एक और ताओजुंग लेवल का बियर बीस्ट यहाँ कैसे आ गया, आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी बियर बीस्ट पलटता है जहाँ पे जियान कहती है कि बिग गाई कैसे भी करके इसे यहाँ पे जियाओयान के करीब जाने से इस ओल्ड गोस्ट को तुम रोको। तभी हम उस ओल्ड गोस्ट को देखते हैं जो कि जियाओयान को देख रहा होता है और इधर जियाओयान सिर्फ एक ही स्टेप पीछे रह गया था अपनी 4 हेवनली फायर को फ्यूज करके एंग्री बुद्धा फायर लोटस बनाने में। ये देख करके वो ओल्ड गोस्ट कहता है कि अब मुझे कैसे भी करके जियाओयान को रोकना ही होगा, क्योंकि ये कुछ देर के अंदर ही अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बना लेगा। और सच में उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होती है, जिसे फील करके ओल्ड गोस्ट के तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जियान बियर बीस्ट से कहती है कि जा करके उसे रोको, वो जियाओयान के पास जा रहा है। तभी बियर बीस्ट टेलीपोर्ट होकर के अपने पंच को लेकर के सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट के सामने आके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो दोनों ही एक दूसरे को
पंच करते उससे पहले ही ओल्ड गोस्ट तुरंत टेलीपोर्ट होकर के बियर बीस्ट के पीछे निकलता है। ये सेंस करके बियर बीस्ट काफ़ी शॉक्ड होता है और वो तुरंत पलटता है और अपने पंच में काफ़ी ज़्यादा पावर को कलेक्ट करता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक ओल्ड गोस्ट के ऊपर करने वाला होता है। मगर तभी वो ओल्ड गोस्ट उसे ऐसा करता हुआ देख लेता है और अपनी स्वॉर्ड को नचाते हुए सीधा पीछे ले आता है, जिसकी वजह से बियर बीस्ट का पंच यहाँ पे उस ओल्ड गोस्ट की स्वॉर्ड पे लड़ता है और वो अब रॉकेट की रफ्तार से सीधा जियाओ यान की तरफ बढ़ने लगता है। ये देख करके जियान कहती है कि बियर बीस्ट, यहाँ पे तुम्हें उस ओल्ड गोस्ट को रोकना था, ना कि उसे और ज्यादा पुश करके जियाओ यान के करीब भेजना था। कदे कहीं के उसे जा करके रोको। मगर अब लेट हो चुका था, क्योंकि वो ओल्ड गोस्ट अब जियाओ यान के काफ़ी ज़्यादा करीब पहुंच चुका होता है। जियाओ यान उसको ठीक अपने सामने देख लेता है। वो अभी भी अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाने में लगा होता है। मगर तभी वो ओल्ड गोस्ट तुरंत अपनी पावर को रिलीज करता है और 9 नेदर सोल हैंड को समन करता है। ये देख करके जियान और बियर बीस्ट की तो सांसें रुक सी जाती हैं। मगर अब लेट हो चुका था। वो ओल्ड गोस्ट जियाओ यान के इतने करीब पहुंच चुका था कि वो काफ़ी पावरफुल पाम अटैक भी जनरेट करके सीधा जियाओ यान के ऊपर पाम अटैक कर देता है, जिसकी वजह से जियाओ यान को इतनी ज़्यादा चोट लगती है कि उसके मुंह से खून बाहर निकलने लगता है और उसके चेस्ट में जहाँ पाम अटैक लगा था वहाँ तक से ब्लड आता है और चारों तरफ आसमान में इस अटैक की वजह से क्रैक्स पड़ जाते हैं और जियाओ यान बहुत ही तेज़ी से ज़मीन की ओर गिर रहा होता है और उसकी पूरी बॉडी से ब्लड आसमान में बह रहा होता है, जैसे कि कोई झरने से पानी गिर रहा हो। ये देख करके बियर बीस्ट, जियान वो सब एकदम डर जाते हैं। यहाँ तक कि मास्टर तियान, लिटिल फेरी डॉक्टर, वो सब के सब एकदम टहल करके जियाओ यान की ओर देखने लगते हैं। और वहीं पे वो ओल्ड गोस्ट हंस रहा होता है, क्योंकि उसने यहाँ पे जियाओ यान को मार जो दिया था। मगर तभी जियाओ यान अपनी आँख को बंद करते हुए उस ओल्ड गोस्ट को हंसता हुआ देख के कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मरूंगा तो मैं साथ में तुम्हें भी लेकर के डूबूंगा। ये कह करके वो अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस को समन करने लगता है। क्योंकि जियाओ यान सिर्फ अपने एक स्टेप पीछे था, वो उसे कंप्लीट कर लेता है और अपनी आखिरी सांस को होल्ड करके वो अपने एंग्री बुद्धा फायर लोटस से सीधा ही उस ओल्ड गोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। ये अटैक को वो ओल्ड गोस्ट देख नहीं पाता है, क्योंकि वो तो अलग ही खुशी में था। मगर तभी जियाओ यान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस उस ओल्ड गोस्ट के एकदम चेस्ट के पास आ जाता है, जिसे देख करके उस ओल्ड गोस्ट की हालत ख़राब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान का ये एंग्री बुद्धा फायर लोटस एक जायंट शेप में आ जाता है और अपने अंदर इस ओल्ड गोस्ट को समाहित कर लेता है। और इसकी पावर इतनी खतरनाक होती है कि सोल पैलेस का ब्रांच हॉल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा होता है। इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस की पावर जहाँ जहाँ फैल रही होती है वो जगह तबाह हो जा रही होती है। और तभी हम गुमू और उसके साथियों को देखते हैं, जो कि काफ़ी तेज़ी से पीछे हटते हैं। साथ में जियाओ यान की टीम भी पीछे हटती है। और तभी गुमू हकलाते हुए कहता है कि सच में जियाओ यान की ये एंग्री बुद्धा फायर लोटस एक डिस्ट्रक्शन पावर को अपने अंदर रखता है। इसने तो यहाँ पे सोल पैलेस के स्टार कैचिंग ओल्ड कोस्ट को भी पीछे ढकेल दिया। और तभी हम देखते हैं कि जियाओ यान धीरे धीरे करके ज़मीन की ओर गिर रहा होता है और उसके ही एंग्री बुद्धा फायर लोटस की एनर्जी उसे लगती, मगर उससे पहले ही बियर बीस्ट उसे कैच कर लेता है और उसे बचा लेता है। तभी जियान तुरंत आती है और कहती है कि जियाओ यान ठीक तो है ना। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर भी वहाँ पे आकर के तुरंत फैंग लाओ से कहती है कि सीनियर, क्या जियाओ यान ठीक है, प्लीज़ इसे चेक करिए। मगर तभी फैंग लाओ कहते हैं कि लिटिल फेरी डॉक्टर, हमारे लिए फ़िलहाल ये सही होगा कि हम यहाँ पे जियाओ यान की हालत को यहाँ पे ना चेक करें, बल्कि हम जल्दी से जल्दी जियाओ यान को यहाँ से लेकर के बाहर निकलें। जिस बात से लिटिल फेरी डॉक्टर भी सहमत हो जाती है। मगर तभी पीछे से आवाज़ आती है कि तुम लोग आखिर इतनी आसानी से सोल पैलेस से बाहर कैसे निकल सकते हो। ये कहते ही आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और 2 सोल पैलेस के मास्टर वहाँ पे अपीयर होते हैं और कहते हैं कि सच में कई हज़ार साल बीत चुके हैं, मगर आज तक किसी के अंदर भी इतना गट्स नहीं था कि वो सोल पैलेस को इस हद तक डैमेज कर सके। जियाओ यान, ये कारनामा सिर्फ तुमने किया है। तुम इकलौते पहले ऐसे इंसान हो जिसने सोल पैलेस को यहाँ तक डैमेज किया है।
तो आखिर हम तुम्हें यहाँ से ज़िंदा वापस कैसे जाने दे सकते हैं। ये कह कर के एक जो बंदा होता है जिसके हाथ में फ्लैग होता है, वो जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस के ऊपर अटैक करता है। एक ही अटैक में जियाओयान का एंग्री बुद्धा फायर लोटस, जो कि 4 हेवनली फायर से मर्ज होके बना था, वो हवा में कहीं गायब सा हो जाता है। इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो सोल पैलेस के दोनों मास्टर कितने ज़्यादा पावरफुल होंगे। तभी गुमो की टीम तुरंत वहाँ आती है और कहती है कि मास्टर ब्लैक एंड मास्टर वाइट, आप सबका स्वागत है यहाँ पे। ये कह कर के वो लोग वहाँ पे उन दोनों को ही ग्रीट कर रहे होते हैं। और तभी नीचे से आवाज़ आती है ओल्ड कोस्ट की, जो चिल्ला करके कहता है कि मास्टर ब्लैक और मास्टर वाइट, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग जल्दी से जल्दी इस जियाओयान के बच्चे को जान से मार दो। ये कहते हुए उसका मास्क भी उसके फेस से नीचे गिर जाता है। तभी मास्टर वाइट कहता है कि ओल्ड कोस्ट, तुम्हें पता है ये गलती तुम्हारी है। जब जियाओयान तुम्हें मिल गया था तो तुम्हें तुरंत स्पेस जेट स्लिप से हमें समन कर लेते, मगर तुमने ऐसा नहीं किया। जिसे सुनकर के वो ओल्ड कोस्ट वहाँ पे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मुझे भी इसके बारे में नहीं पता था कि ये मुझे इस हद तक घायल कर देगा। तभी वो वाइट कोस्ट कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पे ओल्ड कोस्ट सबके सामने हीरो बनना था, स्पेशली हमारे मास्टर के सामने, तो तुम अब हीरो बनो। ये कह कर के वो उसकी ओर देखने लगता है और उसे घूरने लगता है। और यहाँ पे सच में इस ओल्ड गोस्ट की हालत ख़राब हो चुकी थी। अगर ये दोनों मास्टर ना आए होते और जियाओयान के एंग्री बुद्धा फायर लोटस को डिस्ट्रॉय ना करते तो आज ये ओल्ड गोस्ट यहाँ पे जान से मारा जाता। मगर वो फिर भी चिल्ला करके उन लोगों से विनती कर रहा होता है। वहीं पे हम फैंग लाओ को देखते हैं, जो कि उन दोनों ही मास्टर को देख करके अपने साथियों को बताते हैं कि अभी यहाँ पे जो सोल पैलेस के ये दोनों मास्टर आए हैं, ये दोनों ही मास्टर उस ओल्ड कोस्ट से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मुझे डर है कि हम लोग यहाँ से सही सलामत अब बाहर निकल भी पाएंगे या नहीं। तभी लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि सीनियर फैंग लाओ, मैं जा कर के उन लोगों को हैंडल करूँगा और आप लोग जियाओयान को लेकर के यहाँ से जल्द भाग जाएं। जिसे सुन करके फैंग लाओ कहते हैं नहीं, मगर लिटिल फेरी डॉक्टर कहीं किसी की सुनने वाली है, वो आगे बढ़ने लगती है। मगर तभी फैंग लाओ कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारे अपोनेंट कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, तुम उन्हें फेस नहीं कर सकती हो। ये कह करके वो अपने हाथ से लिटिल फेरी डॉक्टर का रास्ता रोक लेते हैं और कहते हैं कि इस ओल्ड सीनियर को जाने दो, मैं जा कर के पर्सनली उन लोगों से फ़ाइट करूँगा और तुम लोग यहाँ से जल्द हो सके भाग जाओ। यहाँ पे वो दोनों ही आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं कि कौन पहले जा कर के उन लोगों से फ़ाइट करेगा। मगर यहाँ पे डिसीज़न कुछ भी नहीं निकल रहा होता है, मगर इन लोगों की बहस भी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती है। तभी जियान पीछे से चिल्ला के कहती है कि अगर अब तुम लोगों ने एक लफ्ज़ भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, यहाँ से हम सब सेफली बाहर जाएंगे। ये कह करके वो अपने फोरहेड को टच करती है और सबसे कहती है कि सब के सब शांत हो जाओ। ये कहने के साथ वो अपने फोरहेड से ड्रैगन ब्लड एसेंस को बाहर निकालती है और सच में ये सीन काफ़ी ज़्यादा रोंगटे खड़े कर देने वाला होता है। तभी सब के सब आशा भरी नज़रों से जियान की ओर देखने लगते हैं और वहीं पे जियान अपने ड्रैगन ब्लड एसेंस को निकाल करके वहाँ पे एक पोर्टल को बनाने जा रही होती है। मगर तभी बियर बीस्ट कहता है आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, मगर जियान उसे डांट देती है और कहती है तुम चुप रहो, एक लफ्ज़ भी मत बोलना। यहाँ से हमें ये चीज़ तो समझ में आ जाती है कि ज़रूर इस ब्लड एसेंस को यूज़ करने की वजह से जियान की लाइफ स्पैन भी कम हो सकती है। वैसे ये तो मेरा अंदाज़ा है। मगर तभी जियान वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे को बनाने लगती है। जियान को देख करके वो दोनों ही सोल पैलेस के मास्टर अपनी अपनी पावर को रिलीज करते हैं, क्योंकि उन लोगों को कैसे भी करके यहाँ पे जियान को होल्ड करना था। मगर इधर जियान अपने ड्रैगन ब्लड एसेंस से वहाँ पे एक टेलीपोर्टेशन एरे के स्टार्टिंग स्टेप को बना चुकी होती है। मगर तभी उन लोगों को पीछे से आवाज़ आती है और जब वो लोग पीछे पलटते हैं तो देखते हैं कि उन लोगों के पीछे एक जाइंट सा फॉर्मेशन बन चुका है जिसे सोल पैलेस वालों ने बनाया है उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए। ये देख करके सब एकदम घबरा जाते हैं और तभी जियान कहती है कि मैं अभी इस टेलीपोर्टेशन एरो को बनाने के लिए उतनी क्वालिफाई नहीं हूँ, इसलिए मुझे इसे स्टेबल करने के लिए थोड़ा और टाइम चाहिए होगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग कुछ करें। और उधर पीछे सोल पैलेस वाले काफ़ी तेज़ी से अपने फॉर्मेशन को बना करके काफ़ी पावरफुल अटैक करने के लिए
तैयार हो जाते हैं। ये देख कर के लिटिल फाई डॉक्टर और फैंग लाओ आगे बढ़ते हैं उन लोगों को रोकने के लिए, मगर तभी उनके बगल से काफ़ी तेज़ी से आयरन स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर को रिलीज़ करता हुआ सीधा ही उन दोनों सोल पैलेस के मास्टर के सामने खड़े होते हैं और अपनी मल्टीपल स्वॉर्ड को समन कर लेते हैं और उन सारी स्वॉर्ड को मर्ज करके एक जाइंट स्वॉर्ड में ट्रांसफ़र करके सीधा ही उन सोल पैलेस के मास्टर्स के इस फॉर्मेशन के ऊपर अटैक करके उसे डिस्ट्रॉय करके रख देते हैं। ये देख करके यहाँ पे फैंग लाओ को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। तभी फैंग लाओ कहते हैं कि आयरन स्वॉर्ड मास्टर, आखिर आप यहाँ पे अपनी लाइफ को इतना जोखिम में क्यों डाल रहे हैं? आपका जियाओयान से क्या ही लेना देना है? प्लीज़ पीछे आइए, हमें जाने दीजिए। मगर आयरन स्वॉर्ड मास्टर उन लोग को डांटते हैं और एक जंप लगाते हैं और अपनी स्वॉर्ड को सीधा आसमान में ही गाड़ते हैं, जिसकी वजह से चारों तरफ क्रैक्स पड़ने लगते हैं और वहाँ पे मल्टीपल स्वॉर्ड्स आकर के सारे सोल पैलेस वाले कल्टिवेटर्स को कैप्चर कर लेते हैं, जहाँ पे उन लोगों के सामने एक जाइंट सी स्वॉर्ड होती है जो कि उन लोगों को होल्ड करके रखती है, जिसे देख करके फैंग लाओ फिर से चिल्लाते हैं। मगर आयरन स्वॉर्ड मास्टर इस बार काफ़ी तेज़ी से उन लोग को डांट के कहते हैं कि मैंने यहाँ पे इरादा बना लिया है, मैं ही इन लोगों को यहाँ पे रोकूंगा, क्योंकि मेरा अब शायद टाइम आ चुका है कि मैं याओ लाओ का जो फेवर था उसे आज यहाँ पे लौटा दूँ। ये सुनने के बाद सोल पैलेस के दोनों ही मास्टर कहते हैं कि हमें कैसे भी करके इस एरे को डिस्ट्रॉय करना होगा। ये पक्का यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म करने वाला है, ये खुद को यहाँ पे ब्लास्ट करने वाला है। ये कह करके वो लोग वहाँ पे उस शॉर्ट फॉर्मेशन को तोड़ने की कोशिश करते हैं और जियान जिस टेलीपोर्टेशन एरे को बना रही होती है उसमें क्रैक्स पड़ने लगते हैं। वो यहाँ पे उस टेलीपोर्टेशन एरे को होल्ड नहीं कर पा रही होती, इसे काफ़ी दिक्कत होती है। ये फील करके आयरन स्वॉर्ड मास्टर तुरंत अपनी बची कुची कुछ एनर्जी को सीधा जियान के टेलीपोर्टेशन एरे की ओर भेज देते हैं, जिसकी वजह से उसका टेलीपोर्टेशन एरे में जहाँ क्रैक्स पड़ रहे थे वो पूरी तरीके से हील हो जाते हैं। और तभी जियान और वो सब लोग पलट करके आयरन स्वॉर्ड मास्टर की ओर देखते हैं, मगर तब तक वो लोग टेलीपोर्ट होकर के वहाँ से गायब हो जाते हैं। और इधर आयरन स्वॉर्ड मास्टर अपनी पावर को रिलीज करके उन सोल पैलेस के सारे मास्टर से कहते हैं कि अब तुम सब के सब नर्क में जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये कह करके वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन टेक्निक को परफॉर्म कर देते हैं। वहाँ पे एक रोशनी निकलती है और एक ब्लास्ट के साथ वहाँ सन्नाटा सा छा जाता है। और इसी के साथ हमारा ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर करिएगा और कमेंट करना ना भूलिएगा।